रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी चिड़िया थी, बहुत ही दयालु चिड़िया थी। हमेशा दूसरों का ख्याल रखती। दूसरी तरफ गौरी या कालू दोनों का एक दूसरे का यही काम था, दूसरों के बारे में बुराई करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। कालू जी, चल के रानू चिड़िया से खाने को कुछ ले आते हैं, बहुत ही भूख लगी है। उसने तो पिछले साल भी फसल उगाई थी, उसके पास दाना होगा। हाँ हाँ, चल के ले आते हैं गौरी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। जब से जंगल में सूखा आया है, हर तरफ भोजन की बहुत कमी हो गई है। चलो ले आते हैं। रानू चिड़िया का छोटा सा घर था। उसने बहुत सुंदर घर बनाया हुआ था। अरे रानू बहन, तुम्हारे पास तो फसल के दाने रखे होंगे, मुझे थोड़े से दाने तो दे दो। बहुत भूख लगी है, 2 दिनों से अनाज ढूंढ रही हूँ, नहीं मिला मुझे। मैंने खाना खाना है, बहुत ही भूख लगी है। अरे काली कवि, मैंने तो सिर्फ अनाज इसलिए रखा है क्योंकि मैंने फसल उगानी है। पिछला पूरा साल तुमने मुझसे खाए हैं, अब मेरे पास तो एक दाना नहीं है। जो दाने हैं जाकर मैंने फसल में बोने हैं, तुम मुझसे मांगने आई हो। खुद जाकर मेहनत क्यों नहीं करती, हमेशा मांगती रहती हो। अब मेरे पास कुछ नहीं। अरे कालू जी, ये चिड़िया तो बहुत ज्यादा चालाक हो गई है। क्या हुआ, पिछला पूरा साल दिए हैं तो अब थोड़े से दे देती तो क्या हो जाता। हम कौन सा बोरिया मांग रहे थे इससे, अब बहुत भूखी हो गई है। अब इसकी फसल लगेगी ना तो मैं इसकी सारी फसल खराब कर दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे फसल जमा करती है और कैसे खाती है। रानो चिड़िया मेहनत करके अपना काम किया करती थी, फसल उगाती और फसल को अगले साल भी बोती थी, क्योंकि जंगल में खाने का कोई और जरिया न था। रानो चिड़िया बहुत मेहनत काम करती थी, दिन रात मेहनत करती, बीज भी बोती थे और नदी से पानी ला ला कर अपने सारे खेत को पानी देती। कुछ दिनों में फसल तो बहुत अच्छी निकल आई है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी गंदम की बालियां बहुत अच्छी लग गई थी। रानो चिड़िया कटाई का वक्त का इंतजार कर रही थी। अरे कटाई के वक्त का तो आ गया है, अब मुझे ये फसल काटनी ही होगी वरना खराब हो जाएगी। दूर पे कालू कौवा और गौरी कवि ये सब कुछ देख रहे थे, दोनों को सब पता था। अरे गौरी, चलो उसकी फसल रानू की पक चुकी है, अब चल करके हम रात को चोरी कराते हैं। वैसे भी कब तक मांगते रहेंगे, मांगते हैं तो एंड पे देती भी नहीं है ये चिड़िया। हाँ हाँ कालू जी, क्यों नहीं, हम ऐसा करते हैं, रात को चलेंगे और जाकर उसकी सारी फसल काट कर ले आएंगे और अपने इस छोटे से घर में छुपा कर रख देंगे। बड़ी आई चिड़िया, अब देखते हैं क्या करेगी। रात को दोनों कालू और गौरी चुपके से जाते हैं और रानू की सारी फसल काट कर अपने घर में जमा करने लगते हैं। अरे कालू जी, फसल की कटाई तो मैंने कर दी है, अब उठा उठा कर अब घर ले चलो और घर में जमा कर देते हैं दोनों। सुबह जब रानू आती है तो फसल देखती है। अरे ये क्या हो गया है, मेरी सारी फसल कहाँ हो चली गई है। रात को ना आंधी आया था ना तूफान। वहां पर मिट्टू आता है, मिट्टू उसे कहता है, अरे नानो क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो, और तुम्हें मैंने ये बात बतानी थी। रात को मैं यहाँ से गुजर रहा था कि कालू और गौरी तुम्हारी फसल काट कर घर ले जा रहे थे, इसलिए ये तुम्हारा खेत सारा खाली पड़ा है, जाकर उनके घर में जाकर चेक करो। मैंने तो रात ऐसे ही गुजरते देखा, वरना तुम्हें पता ही ना लगता। अब जाओ उनके यहाँ जाकर छापा मारो और सारा काम अपना ले आओ। यूं रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू जी, फसल तो मैंने छुपा दी है, अब देखो चिड़िया को मत बता देना, वरना वो हमारे पीछे पड़ जाएगी और फसल अपनी ले जाएगी। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे कि वहां पर रानू आती है। अरे शर्म करो शर्म दोनों, देखो तुम्हारे घर के पिछले हिस्से में सारी मेरी फसल पड़ी थी, मैंने तो आकर ढूंढ ली है। तुम दोनों इतने गंदे हो जाओगे, मैंने सोचा ही ना था। इतने बुरे दुष्ट हो तुम दोनों। रानो चिड़िया अपनी फसल लेकर फौरन वहां से आ जाती है। प्यारे बच्चों, मेहनत करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी की मेहनत को ऐसे चोरी करना बहुत गलत बात होती है। प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा रानो चिड़िया की ये कहानी,
और अगली कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छाई के काम किया करें। और आपको कैसी लगी काली कवि की ये हरकत ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय प्यारे बच्चों, और अपना ख्याल रखना और बेल आइकन भी दबा देना। कमेंट में भी बता देना कि कैसी कहानी लगी और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाय बाय।